इस समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आओ हम सभी मिलकर के परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करते हैं। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों ने नित्य कर्म प्रातः और शाम संध्या का जो विषय दिया है उसी को हम समझने समझाने के लिए, जानकारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भूमिका रूप में हमने कुछ तथ्यों को जाना है। संध्या में एक प्रकरण है आगमर्षण मंत्र। आगमर्षण का अर्थ दिया है पाप की वृत्ति न पनपने पाए, और पाप की वृत्ति, पाप का मूल ऋषियों ने बताया वो क्या है। भूपेंद्र आर्य जी बताएं, पाप का मूल क्या है? पाप का मूल है सही संगत में ना बैठना, अज्ञानतावश। राजकपूर आर्य जी बताएंगे पाप का मूल। पाप का मूल है अविद्या। पाप का मूल अविद्या। और कोई? राजीव आर्य जी बताएंगे। राजीव आर्य जी हाथ उठा रहे हैं। ओम पाप का अर्थ है लोभ। हाँ, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऋषियों ने जो प्रकरण में दिया, पाप का मूल लोभ है। लोभ से पाप वृत्ति की ओर मनुष्य झुकता है। वह लोभ कब आएगा? लोभ कब आता है? जब मनुष्य भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है, कम समय में अधिक लाभ लेना चाहता है, अन्यों को ऐश्वर्यों से युक्त देखते हुए अपना स्वयं का सामर्थ्य कम रहते हुए भी उसकी इच्छा करता है, तो मन में लोभ पनप सकता है। और यही लोभ मनुष्य की हानि का कारण बन जाता है। कब यह लोभ नहीं पनपता? जब हमें इन सभी ऐश्वर्यों के देने वाले स्वामी का ठीक ठीक ज्ञान हो और उस तरफ हमें चलने की प्रेरणा भी ठीक ठीक हो, तब हम इस लोभ से बच सकते हैं। जितना भी प्राकृतिक ऐश्वर्य है, इसकी ओर झुकना लोभ का मुख्य कारण बनता है। अविद्या इसमें, सभी में अविद्या तो सहायक रहती ही। ये सभी कारण अविद्या के कारण ही होते हैं। आज हम मंत्र आगमर्षण मंत्र में से पहला मंत्र ले रहे हैं। जिनके याद है उस साथ में बोल सकते हैं। ओम रीतं च सत्यं च विद्यार्थ पशो अत्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवा। यह मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। कौन से मंडल से लिया गया? अनिरुद्ध, कौन से मंडल से लिया गया मंत्र? 10वें मंडल से लिया गया है। और सूक्त संख्या है 190। और इस 190 सूक्त में केवल 3 ही मंत्र हैं, और ऋषि ने तीनों मंत्रों को आगमर्षण के प्रकरण में दिया, पाप वृत्ति न पनपे। पहला मंत्र में जो शब्द आया है, हम ऋषियों का निर्देश के अनुसार पहले हम ओम बोलते हैं, क्योंकि सभी का बनाने वाला, रचने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला परमात्मा है। वह सर्वत्र विद्यमान है। तो हमें उस ओम अर्थात सर्वरक्षक का उच्चारण प्रत्येक मंत्र से पहले करना योग्य होता है। सभी मंत्रों के देने वाले परमपिता परमात्मा हैं। आगे का शब्द आया है रीतं।
च सत्यम। रित और सत्य। रित के अर्थ कौन बताएंगे? रीतन। रित और सत्य। ऋतम च सत्यम। रित किसे कहते हैं? रित कहते हैं कि ईश्वर का जो ज्ञानमय है, ज्ञान में ईश्वर का नाम रित भी है। दोनों के अर्थ सत्य बनते हैं और सत्य का अर्थ भी सत्य है और रित का अर्थ भी सत्य ज्ञान है। अब इन दोनों शब्दों को हम बारी बारी से कैसे समझते हैं? रित का अर्थ है कि परमात्मा से उत्पन्न ज्ञान। जय का अर्थ है और सत्यम, परमात्मा का ज्ञान में से जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, ये सत्य। कार्य रूप प्रकृति का अर्थ सत्य, और इस कार्य को जो हमें दिखाई शरीर से दे रहा है और जो शरीर के अलावा ज्ञान से दिखाई देने वाला है, उसका नाम रित है। इसको कैसे समझते हैं? रित को मैंने दोनों के अर्थ बताए हैं, अपने अपने अनुसार बताए। रित को हम कैसे समझते हैं? कौन बताएंगे? भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे रित को हम कैसे समझें। रित एक परमात्मा का नाम है, जैसे ओम है ऐसे ही रित है, और रित जो है वो सत्य है। रित को और कोई बताना चाहेंगे? जैसे हम परमात्मा का नाम जो है शुरू में लेते हैं, ऐसे ही जो है हम रित का भी कह सकते हैं। जितना भर भी ज्ञान हम सभी आत्माएं प्राप्त करते हैं, हमें क्या करना होता है? ज्ञान को प्राप्त करना होता है, क्योंकि आत्मा का एक गुण दर्शनों में ज्ञान भी है, तो आत्मा में ज्ञान भरा नहीं रहता। यह तो आत्मा को दिए गए परमात्मा के द्वारा जो साधन हैं उनसे प्राप्त करना होता है। चाहे कोई कम प्राप्त करे या अधिक प्राप्त करे, ये उस आत्मा का अपना सामर्थ्य होगा। तो जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का देने वाला परमपिता परमात्मा है। रित को ऐसे समझ सकते हैं। और कोई बताओ, और कैसे समझ सकते हैं रित के विषय? अपने विचार रखो। रित जितना भी, चाहे वह शारीरिक उन्नति का ज्ञान हो, आत्मिक उन्नति का ज्ञान हो, सामाजिक उन्नति का ज्ञान हो, वो सारा मूल रूप में ज्ञान जितना भी सामर्थ्य है, ज्ञानमय है, वह परमात्मा है और उसको हम रित के नाम से जानते हैं। समझ में आया? रित अपनी भाषा में बताओ कोई। रित को कैसे लेंगे? संजय आर्य जी बताओ, रित को कैसे समझेंगे? रीतम। कोई और बताओ? अशोक प्रधान जी बताओ। ओम, जैसे परमात्मा ने ये प्रकृति में मौसम बना रखे, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात और भी ऋतु हैं, तो ये परमात्मा का ही ज्ञान है, सदा सत्य है और अपने आप ही परमात्मा के अनुसार चलता है, अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा की एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था एक ही बार बनती है। बाकी व्यवस्थाएं जितना भी सृष्टि का काल है, उसमें बीच में भी कोई परिवर्तन परमात्मा नहीं करते, इसलिए परमात्मा रित ही है। उसके ज्ञान में जितना भी है सब कुछ पूर्ण है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। और फेरबदल नहीं है, इसीलिए हम परमात्मा को रित से जानते हैं कि उसका ज्ञान में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल पूर्ण है। जय का अर्थ है और। दूसरा सत्यम। सत्यम का अर्थ क्या लेते हैं?
कौन बताएंगे? सत्यम को समझते हैं कार्य जगत। देखो यहाँ दो अर्थ ले लेते हैं, एक कारण जगत है और दूसरा कार्य जगत है। तो सत्यम का अर्थ है कार्य जगत, जो इस शरीर के द्वारा भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो ये अर्थ किसके है जी? सत्यम के। तो जो कार्य जगत है, उस कार्य जगत को हम सत्यम के नाम से जानते हैं। और यहाँ तक हमने प्रयास कर रहे हैं, ऋतम च सत्यम, ऋत से ही सत्य की उत्पत्ति होगी। यदि ऋत नहीं है तो सत्य की नहीं हो सकती। ऋत एक दृष्टि से निमित्त है और सत्यम इसका कार्य है। ठीक है? तो सत्यम में जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, उस सत्यम का एक एक उदाहरण देंगे कि सत्यम में हमें क्या क्या कार्य जगत दिखता है। कोई भी बताओ। कार्य जगत, देखो ज्ञान सब सर्वप्रथम वेद ज्ञान आया, ये कारण से कार्य में आ गए। दूसरा जो हम समझ तो आए हैं, आत्मा के लिए यह शरीर ऐसा तो नहीं था, कारण में था, फिर ये कार्य में आया। फिर इस शरीर के लिए जितने भी साधन बनाए गए, आगे आगे मंत्रों में हम जानते जाएंगे, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरी एक व्यवस्था है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इनकी अपनी सबकी परिधि है। और इस परिधि में कोई अपनी धुरी पर भी ग्रह घूमते हैं, परिधि में भी घूमते हैं, और एक से दूसरे की परिक्रमा करते हैं। तो ये क्या है? कार्य जगत है। अभी अशोक प्रधान जी ने बताया ऋतु में बनती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी के बाद सर्दी आ जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ और आगे भी होने वाला नहीं है कि गर्मी के बाद पौ माह की जैसी सर्दी शुरू हो जाए, या सर्दियों के बाद लगातार वर्षा ऋतु आ जाए। ऐसा कभी हुआ? ना सुना। तो उसके जो नियम है, वे जो सत्य जगत में हम देखते हैं, इन्हीं से अनुमान होता है कि इसका ऋत भी कोई है। बहुत से कारण बनते हैं, जैसे संतान की उत्पत्ति होती है, जितने समय में मनुष्य का जन्म होता है उतने समय में ही होता है, आगे भी उतना ही समय लगेगा, कम या अधिक नहीं होगा। ऐसे ही वनस्पति की उपज है, जिस ऋतु में जो वनस्पति उपजती है प्रकृति के नियम के अनुसार वो उसी ऋतु में उत्पन्न होती है। और हम सब यह जानते हैं कि चाहे वनस्पति हो, पशु पक्षी हो, जिसका जो समय रखा गया है, गाय के गर्भस्थ शिशु से लेकर के जन्म तक समय अलग है, कुत्ते का अलग है, मनुष्य का अलग है। तो ये सभी समय, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारा क्या है? कार्य जगत है। शरीर की आयु जितनी परमात्मा ने निश्चित दी है, उसे घटाया और बढ़ाया भी अपने कर्म के अनुसार जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तय हो गया यही होगा, ऐसा नहीं है। अगर अपनी जैसे कोई वाहन खरीदते हैं, उस वाहन की आयु 15 वर्ष तय करते हैं, उसको अच्छा रख रखाव रखेंगे तो वो 50 वर्षों तक भी चलता है, और उसका रख रखाव कम कर देंगे तो वो 2-3 साल में, 1 साल में भी नष्ट हो सकता है। तो ये भी हमारा सभी आत्माओं का एक कार्य जगत में सत्यम के आधार पर शरीर है, इसको हमें चलाना होता है। और बहुत से साधन है जो सत्य से हम जानते हैं। आगे आज हमने थोड़ा सा ये विषय रखा है, थोड़ा सा जानकारी करके आएंगे, आगे कल फिर इस पर विचार रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शांति।